चलिए, तो हम क्या बात करेंगे, 12.1 एक्सरसाइज हमारी मैथ्स की है, और इसमें यदि हम बात करें, लिमिट्स की बात की गई है। बेसिकली लिमिट्स क्या होती है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। लिमिट्स हमें निकालने के लिए बोलेगा। समटाइम्स ये भी बोला जाता है कि लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही है ना, तो कुछ अननोन इंट्रोड्यूस कर देगा, वो भी देखा जाएगा कि वैसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, हमें एक तो चीज ये जानना है कि ठीक है सर, लिमिट जो होती है पहले तो वो क्या है और वो कब एग्जिस्ट करती है और उसकी क्या क्या कंडीशन है, आप ये चीज समझो। सीधा बोला है कि फाइंड द लिमिट। लिमिट फाइंड आउट करना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दो और कहानी खत्म कर दो। बट लिमिट एग्जिस्ट करने की जब बात आती है तो अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट्स में दो तरीके की लिमिट्स हमें समझ में आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स, दो तरीके की चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट यदि मैं मान लो ऐसे लिखूं एफ ए माइनस, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। ये ऐसे कैसे निकलेगी, ए पे। अभी मान लो मैं कहूं कि लिमिट एक्स गोज टू एच, और जो फंक्शन था एक्स के टर्म में, उसमें आप क्या कर दो, जस्ट अ मिनट, समथिंग वेंट रॉन्ग। अभी मान लो थोड़ी देर के लिए आपका फंक्शन था एफ एक्स, उस एफ एक्स में यदि मैं मान लो कुछ स्मॉल क्वांटिटी एच माइनस कर रहा हूं, जो कि टेंडिंग टू जीरो है, आपका एक्स, और मैं कहूंगा कि ए पे निकाल रहे हो तो एक्स की वैल्यू ए पुट कर दो। एक्स की जगह एफ एक्स आपका फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन में एक्स की जगह आप ए माइनस, ए मतलब जिस पे आप वैल्यू निकाल रहे हो, जैसे 1 पे निकाल रहे हो तो 1 हो गया, 2 पे निकाल रहे हो लिमिट चेक करो तो 2 हो गया, वो तो 1 माइनस 2 माइनस करके यहाँ जो भी है यहाँ लिख दीजिए। और राइट हैंड, अभी क्वेश्चन देखेंगे, एफ ए प्लस, ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाए। बस ये थोड़ी सी बात याद रखो, इसकी भी मैं बात करूंगा, राइट। इसकी यदि अभी मैं बात करूंगा, अभी क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत है, इसी में यदि तुम थोड़ा सा गड़बड़ा जाओगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। ये ए प्लस एच का मतलब होगी आप एक्स या वाई जो भी वेरिएबल है उसको इससे रिप्लेस कर दो। सो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आ जाएगी। कोई भी फंक्शन है, कोई भी एक आपका क्या है, जैसे मान लो ये एफ एक्स फंक्शन है और इसमें यदि थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी एच जुड़ जाती है तो राइट की तरफ से टेंड करेगा, और यदि माइनस हो जाता है तो लेफ्ट की तरफ से टेंड करेगा। दोनों बराबर आ जाती है तो आपका क्या हो जाता है, लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। ट्वेल्थ में आप पढ़ोगे एक चीज, ट्वेल्थ में क्या पढ़ोगे, कंटिन्यूटी। वहां पर उस पॉइंट पे जिस एक्स इज इक्वल टू ए है, तो उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू ए पर जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ए, वो यदि लिमिट की इनके बराबर आ जाती है तब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। बट हम ये बात कर रहे हैं कि हमें सीधी सीधी लिमिट फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, इसीलिए पहले ये समझ में आ गया आपको, कहे कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होती है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कुछ अननोन निकालना है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को बराबर करना है, और उसके बाद क्या कर देना है, अननोन को निकाल लेना है। दैट्स इट। इसके बाद 12 चैप्टर में कुछ नहीं है जो मैंने गणित समझा है। अब एक क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आपको ये करना, सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। मोर ज्यादा वीडियो देखने के लिए और सारा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, टेस्ट की प्रैक्टिस करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। चलो, यदि हमें इस क्वेश्चन में लिमिट की बात करिए कि आपका, अब ये आप समझो कैसे तो इसको बोलते हैं, कैसे हम लिख रहे हैं। हियर इज द क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 3, और ये आपका फंक्शन है एफ एक्स, आपका क्या दे रखा है, x प्लस 3। क्या दे रखा है आपका, x प्लस 3 आपका एक फंक्शन है। आपको एफ एक्स में ये ऐसे लिखूं कि ये एक आपका फंक्शन है, उस पे आपको लिमिट चेक करना है 3 पे। कहां पर चेक करना है, 3 पे। आप यहां पर, ये सिंपल सी बात है, यदि ये निकालना है, इसको सॉल्व करना है, तो x की जगह 3 रख दो, और 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, आंसर 6 हो जाएगा। दिस इज द आंसर इस क्वेश्चन के लिए। बट मैं एग्जैक्ट तरीके से यदि इसको प्रोसीड करूं तो कैसे आएगा, यदि फंक्शन x प्लस 3 है, यदि मुझे f 3 माइनस ये था, 3 माइनस, क्योंकि 3 पे निकालना ना लिमिट, 3 माइनस चाहिए, और तो क्या करना होगा, 3 प्लस चाहिए तो क्या करना होगा। बहुत जरूरी है चीजें समझना। क्वेश्चन सी, क्वेश्चन आसान है, ये खत्म हो गया, बट इसकी गहराई, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये चीज जरूरी है। क्वेश्चन आजकल वैसे भी घुमा फिरा करके आ रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं मिल रहे। अब आजकल बहुत सारे लोग ऐसे यूट्यूब पे चौचलेबाजी करते थे, कर दिया इतने देर में 10 क्वेश्चन करा देंगे, बट आजकल सीबीएसई भी उतना ही चालाक है, वो क्वेश्चन घुमा फिरा करके दे रहा है, सीधे सीधे क्वेश्चन आना बंद हो गया। देख लिया ये तो तुमने,
यहाँ 3 माइनस का मतलब क्या हुआ? 3 माइनस का मतलब हुआ कि सर पहले तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं एक काम करने वाला हूं, ये हमें यदि निकालने के लिए आप बोल रहे हो तो मैं एक काम करता हूं, क्या आप x को मैं सबसे पहले रिप्लेस करूंगा 3 माइनस एच से। क्या करूंगा? 3 माइनस एच। जहां आपको x दिख रहा था फंक्शन में, वहां मैं क्या कर देता हूं, लिमिट, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस एच। अब बेसिकली ये है क्या चीज, ये सर लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब क्या करेंगे सर, हम कुछ नहीं करेंगे, लिमिट h गोज टू 0, h को टेंडिंग टू 0 कर देंगे, और f3 माइनस यानी कि x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 3 माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे। किससे कर देंगे? अब x की वैल्यू रख दो। आपको ये सॉल्व करने के लिए आ रहा है तो ये सिंपलिस्टिक हो जाएगा, क्योंकि 0 रखेंगे तो 3 माइनस 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा, आगे वो समझ। सो ये इस तरीके से 6 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट भी देखो, राइट हैंड लिमिट भी आप देखोगे तो सेम ऐसा ही क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आया। कैसे आएगा, ये कैसे निकालेंगे जी? सर हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 3 प्लस एच से। किससे रिप्लेस करेंगे? 3 प्लस एच से रिप्लेस करो। तो अब आप क्या करने वाले हो? सर हाँ कर रहे हैं जी, 3 प्लस एच से रिप्लेस करेंगे x को, तो ये क्या बन जाएगा, 3 प्लस एच से रिप्लेस करेंगे तो हमारा फंक्शन बन जाएगा सर 3 प्लस एच प्लस 3, यही ना। तो हम लिमिट ले जाएंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0 मतलब बहुत 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 छोटी सी क्वांटिटी है। आपका फंक्शन क्या था, ये फंक्शन था। आप x की जगह क्या पुट करोगे, x की जगह पुट कर दोगे 3 प्लस एच। अब क्या कर दोगे सर, हम इसकी जगह क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, 0। तो 3 प्लस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू, तो मुझे एक बात बताओ, दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई क्या? f3 प्लस कितना है यहाँ पर, 6 आ गई। सो सिंस f3 माइनस इज इक्वल टू f3 प्लस इज इक्वल टू 6, सो लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट। तो समटाइम लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए बात करें तो आप इस तरीके से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, आपको 12th में भी हेल्प करेगा। जब 5.1 पढ़ोगे उसमें एक आपका एक्सरसाइज है कंटिन्यूटी, तो वहां पर ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट शो करके दिखाना होगा। तो ये चीजें अभी से पढ़ोगे, तरीके से पढ़ोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज तो मामला बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन का यदि सॉल्यूशन की बात करूं तो सिंपल सा इतना सा सॉल्व करके सिंपल सी वैल्यू निकाल के बतानी थी, ये लो जी, इतना सा पहला का। बट ये इतना तामझाम मैंने तुम्हें आगे के क्वेश्चन को, लिमिट्स को सही से समझने के लिए, जब से 12th में पढ़ोगे तो उसके लिए जरूर समझाया। टीचर क्या करते, टीचर लोग बाकी यूट्यूब पे तुम देखते हो ये इतना सा बना करके खत्म, जितनी देर, कितना टाइम हो गया, 7-8 मिनट में मैंने इतनी बात बताई, इतने में तो 8 क्वेश्चन निपटा देंगे। वन शॉट देखते हैं कि वन शॉट में अरे पूरा 12.1 खत्म, 15 मिनट है, क्या खत्म, कॉन्सेप्ट की गहराई भी तो समझो। खैर इसका क्या करेंगे, डायरेक्ट करता हूँ जी, एक्स की जगह क्या रख देंगे, आप कर लो डायरेक्ट। अब मैंने तुम्हें बेस बना दिया, कितना हो जाएगा, एक्स की जगह क्या रख दोगे, पाई, और ये 22/7 है, खत्म, यही आंसर हो जाए। पाई की जगह क्या रख दूंगा, पाई, सॉरी आर, आर टेंड्स टू 1, आर की जगह 1 रखना है। दिस इज लिमिट, लिमिट पाई आर स्क्वायर, तो क्या बनेगा, आर की जगह क्या रखना है, 1, तो 1 का स्क्वायर बना दो, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, पाई। आगे बात समझे, थर्ड क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन भी सिंपल, मैंने पूरा अच्छे से तुम्हें बेस बना करके समझा दिया। नाउ कम टू द पॉइंट, एक्स की जगह 4 रख दो। पहले देखो इनडिटरमिनेट फॉर्म ना क्रिएट हो, इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि 0/0 फॉर्म क्रिएट ना हो रही हो। सो सी 0/0 फॉर्म तो क्रिएट नहीं हो रही सर, नहीं कैसे नहीं हो रही, देखो एक्स की जगह 4 रख दो, तो 4 वैल्यू सॉल्व करके आ रहा है क्या, 16 3 19, और ये दो, ये आ गया क्या 19/2 आंसर। इसका क्या आएगा बोलो, यहां पर देखो एक्स की जगह -1 रखूंगा, सो ये -1 हो जाएगा, ये -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1। सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस, इवन पावर है, प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस 5 पावर है तो -1 प्लस 1, नीचे -2 हो गया, ऊपर 1 - 0 1/-2। सो दिस इज, मैथ्स के स्टूडेंट हो, मुझे यकीन है पूरा कि अच्छे से जानते हो कैलकुलेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको सारी तरीका समझा दिया हूं, आगे के क्वेश्चन खत्म करते हैं। यहाँ पर एक्सटेंडिंग टू 0, सी दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट, इसको मैं समझा रहा हूँ। 6 इंपोर्टेंट है, कैसे इंपोर्टेंट है,
इसमें 2-3 चीजें फॉर्मूले समझाने वाला हूँ, लोपिटल रूल भी समझा सकता हूँ, बट वो आने वाली वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो में लोपिटल रूल नहीं समझा रहा। जस्ट डू वन थिंग, एक्स की जगह 0 रखोगे या 0 बनेगा, ये 0 + 1, 1 की पावर 5, 1, 1 - 1, 0/0, 0/0 इज कॉल्ड इनडिटरमिनेंट फॉर्म। 0/0 की कोई वैल्यू समझ में नहीं आती है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सी यहां पर यदि इसकी वैल्यू निकालोगे तो 0.0 सम पीपल सम स्टूडेंट से 0 करके आ जाएंगे, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना होता। इनडिटरमिनेंट का मतलब ही पता है कि अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ। सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस? डू वन थिंग, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें ये जो 0 हो रहा है एक्स जो 0 होना है, तो हम एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला पढ़ा है तुमने, लोपिटल रूल भी समझाता हूं, बट डेरिवेटिव नहीं जानते तो थोड़ा सा लोपिटल रूल अभी अवॉइड करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा उसके हिसाब से बताता हूं, एक्स माइनस ए, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्स रेज टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ये आपका कोई समथिंग है। आप इसमें ए रखोगे, ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन, 0, ए माइनस ए 0, इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ गई, बट इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वो होती है एन ए की पावर एन माइनस, क्या बनता है, एन ए की पावर एन माइनस। सी यहां पर ऐसा कुछ फॉर्मूला सेट हो जाए इस क्वेश्चन में तो हमारा बात बन जाएगी। क्या बन जाएगी? हम यदि ऐसे कहे, लेट मान लेते हैं x + 1 = y, क्या मान लेते हैं, x + y 1 को y मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा y मान लिया, x टेंडिंग टू 0, x की वैल्यू 0 जा रही है ना, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 0 रख दो तो y टेंडिंग टू, सिंस x टेंडिंग टू 0 सो y टेंडिंग टू 1, y कितना हो जाएगा 1, y गोes टू 1। नाउ सी द पॉइंट, आपने क्या करना था, x + 1 को रिप्लेस कर दिया किससे, y से। अब मुझे देख करके बताना आपको ये समझ में आएगा, लिमिट y goes to 1, y की पावर 5, 1 की पावर 5, y - 1, जल्दी बताओ, ये वाला फॉर्मूला समझ में आएगा, आया समझ में? नहीं आया होगा, कैसे नहीं आया, समझो बात को। मैंने इस x + 1 को क्या लिख दिया, x + 1 की पावर 5, x + 1 को मैंने बोला था y की पावर 5 हो गया, 1 की पावर कुछ भी लिखो, दोनों सेम बना लिया बोला था ना, एन वो भी बता रहा हूँ। नीचे वाला कैसे आया, नीचे वाला x निकालना था, सी दिस इक्वेशन, फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से क्या आएगा, मुझे x की वैल्यू चाहिए, x किसके बराबर हो जाएगा, y - 1 के बराबर हो जाएगा, प्लस का 1 इधर आकर के -1 हो गया क्या, वाह। सो दिस x कैन बी रिप्लेस बाय y - 1, तो y - 1 कहां से आया समझ में आया। सो अब आप क्या करोगे, इसमें ये फॉर्मूला यहाँ सेट करना, साहब ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, ऐसा कोई हमारा तरीका होता है, ठीक है। इस तरीके के हिसाब से हम क्या कहते हैं, देखो ऐसा ही तरीका बन रहेगा, एक ही जगह क्या है यहाँ पर 1, एक ही जगह क्या है यहाँ पर, जहां जहां a लिखा है वहां 1 लिखा है क्या, 1 है क्या, और n की जगह क्या है, पावर दोनों में 5-5 बना दिया क्या, यहाँ 5 पावर नहीं थी, बट 1 की पावर तो कुछ भी लिख लो 1 हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब n इसमें फॉर्मूला क्या बनता है, इसकी वैल्यू n एक की पावर n माइनस, n की वैल्यू बोलो कितनी थी, n 5, ठीक है, 1 और 1 की पावर कितना हो जाएगा 5 to 4, तो ये हो जाएगा 5, 1 की पावर 4, तो 1 की पावर 4 कितना हो जाता है 1 ही रहेगा, अगेन 5 से मल्टीप्लाई करके, सो हियर इज द आंसर। तरीका समझ में आया, ये फॉर्मूला यहाँ लिखना है बेटा, सेंस लगा करके, ये चीजें जो मैंने इधर लिखी है वो तरीके से लिखो और सही से आंसर इसका। सो दिस इज राइट वे टू अप्रोच, है बस समझ, कुछ भी इधर उधर करने से मार्क्स नहीं मिलेगा। मान लो ये क्वेश्चन आता 3 नंबर में क्वेश्चन है, आपने लपेट दिया 0/0, 0 खत्म करोगे आंसर, तो 0 दे देगा मास्टर। कैसे लिखना है, क्या अप्रोच रखनी है, सिस्टमेटिकली करना है, सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस। आगे के क्वेश्चन ऐसे ही है, आगे के क्वेश्चंस भी हम करेंगे धीरे धीरे धीरे, वन बाय वन। एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे, इसमें अभी तुम आगे देखोगे ना, मैं डेरिवेटिव के हिसाब से बता देता। यदि मान लो इसको डेरिवेटिव लोपिटल रूल कहता है, ऊपर का डेरिवेटिव ले लो, अभी तुम डेरिवेटिव नहीं जानते, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, पर जब यदि जानते हो, तुमने पढ़ लिया आगे डेरिवेटिव्स, तो आसान है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा तब कर लेना। एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, आप चाहो तो लिमिट को सेम ही रख दो, x goes to 0, इसका डेरिवेटिव होता पावर आगे आ जाएगी x + 1 की पावर
4 और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। अब x की जगह 0 रख देंगे, 0 प्लस 1 1 बनेगा, 1 की पावर 4, वही आंसर आ जाएगा। सो ऐसे भी हो सकता है, ये लोपिटल रूल से हो जाएगा, बट अभी नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो लोपिटल रूल मैं आपको सिखा दूंगा कैसा होता है। ये है लोपिटल रूल, है ना, उसकी बात हम करेंगे एल्स, इसकी हम चर्चा फिर करेंगे। आई क्या समझ में? एक ये वाला क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं इस वीडियो में, यही क्वेश्चन समझाता हूँ, देन अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है, लेंदी नहीं बनाएंगे वीडियो को। बुंकू भैया, लिमिट x गोज टू 2, आप 2 पुट करोगे 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4, नीचे 0 बन गया, नीचे 0 बन गया, कोई इशू नहीं है, ऊपर 0 नहीं है, नीचे 0 है, ऊपर कुछ वैल्यू है और नीचे 0 है तो इट इज नॉट डिफाइंड, ऊपर 0 है नीचे कोई वैल्यू है तो इट इज 0, ठीक है, 0 बाई 0 इट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। खैर अब नीचे तो 0 बन गया, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ऊपर का चेक करना पड़ेगा। ऊपर हमने चेक किया, क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10, 3x स्क्वायर आप 2 रखो, x की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 2 10, 10 माइनस 10 0, तो 0 बाई 0 बन गया, मतलब हमारा मामला फिर बिगड़ गया यहाँ पर। तो लाला अब क्या करें सर, अब हम फिर कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे। पहली बात तो x इज इक्वल टू 2 रखने पे मामला गड़बड़ हो रहा है, तो x माइनस 2 एक फैक्टर होगा, x इज इक्वल टू 2, x 0 है, दोनों ऊपर नीचे का, तो उस केस में क्या होगा, x माइनस 2 क्या हो जाएगा, फैक्टर होगा, दोनों का फैक्टर लेंगे। तो हम पहले एक काम करते हैं, लिमिट x गोज टू 2, नीचे के फैक्टर करेंगे, x माइनस 2 x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको 2 का स्क्वायर बना लेंगे, ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर लिखा जाएगा तो हम इसको बना लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई। इसके फैक्टर 10 मैथ्स के स्टूडेंट हो, मैं डायरेक्ट करके बताऊंगा, ये बनेगा 30, है ना, 30 एक्स स्क्वायर हो गया, इसके कितने हो जाएंगे, माइनस का है तो अब माइनस 1 आना चाहिए, 6 5 जा, इसके फैक्टर देख लो, हाँ तुम्हें नहीं आता ना, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x, आगे के बाद समझ में, ये फैक्टर हो जाएगा, गुणा करोगे तो माइनस का 30, दोनों सेम आ गया प्रोडक्ट, 6 5 जा, और सॉल्व करोगे तो माइनस का x आ गया। तो इस तरीके से ही हो जाएगा, फैक्टर क्या कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 2, तो यहाँ से 3x स्क्वायर में से एक x बार आ जाए, 3x कॉमन आया, यहाँ बच गया 1x और यहाँ बच गया 2, और यहाँ पर क्या बन जाएगा सेम, x माइनस 2 तो आना ही था, x माइनस 2 तो आना ही था, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 2 बाहर आ गया, और फिर क्या बन जाएगा 3x प्लस 5, x माइनस 2 जो है, x माइनस 2 कट गया, x माइनस 2 से, x माइनस 2 से कट गया, ये भी बता दूंगा तुम्हें, ये कॉमनली करेंगे, जस्ट अभी बता दूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा लिमिट, डायरेक्ट पुट कर देगा, लिमिट x गोज टू 2, अब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी, तरीके से लिखोगे बात बन जाएगी, तरीके से नहीं लिखोगे बात नहीं बनेगी। ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, 3 2 6, 6 प्लस 5 11, सो इट बिकम्स 11 बाई 4। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, आई क्या बात समझ में, चलिए यहां तक हमारी बात सही है, कोई दिक्कत इसमें, आगे वाला देख ले क्या, क्लियर है, इतनी बात समझो, कितने क्वेश्चन है इसमें, काफी क्वेश्चन है अभी तो, क्वेश्चन, हाँ हाँ, अभी तो पता नहीं सैंडविच वैंडविच भी बनेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतने ही रखेंगे, यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें, वीडियो को समझ में आया, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करें, तभी तो हम आगे का पार्ट बना पाएंगे, नहीं समझ में आया तो वो भी कमेंट करके बताए कि क्या नहीं समझ में आया। उम्मीद करता हूँ 7 क्वेश्चन आसान थे, बट सी इसमें जो कॉन्सेप्ट था, कैलकुलेशन थी, तरीका था, वो उतनी ही ठीक